मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। नव यहाँ सोया हुआ है, शर्मा रहा है। अनिमेश वहाँ सोए थे, अभी काम कर रहे हैं ऑफिस का। नेहा सोई हुई है। हेलो कर दो बेटा। और ये ब्रेकफास्ट हमने रूम में ही मंगा लिया है। ये क्या है? भाजी, आलू की भाजी, गर्मा गर्म पूड़ियाँ, पोहे, और इसमें क्या है? खोलो। ऑमलेट, ब्रेड भी है। सो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अभी हम लोग निकल रहे हैं घूमने। तो मैं आज आगे बैठी हूँ और ये तीनों पीछे। नव का है, नव तो दिख ही नहीं रहा है। गाड़ी चलाने आता है। सबको आता है। आपको भी आएगा जब आप बड़े हो जाओगे। लॉलीपॉप चाहिए। जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको भी आएगा चलाने। अभी हम लोग आ गए ग्रेटर नोएडा में द ग्रैंड वेनिस मॉल। तो चलिए अंदर चलते हैं। इस मॉल की बिल्डिंग को यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया है। ये है इस मॉल की बिल्डिंग। जैसे वेनिस में कैनाल्स होते हैं, उसमें गंडोला राइड होती है, उसी तरह से यहाँ भी कैनाल बनाया गया है, उसमें गंडोला राइड होती है।
ना स्माइल, तुमको चूचू गाड़ी पे चढ़ना था ना। यहाँ से पहले सामने से लो ना। ये देखिए ट्रेन, ट्रेन पे पीछे बैठी है मम्मी और दो बच्चे। ये दो बच्चों के साथ मम्मी को कॉम्प्लीमेंट्री राइड मिल रही है। एक और छोटा बच्चा, उसकी मम्मी को भी शायद कॉम्प्लीमेंट्री राइड मिलेगी, मिलना तो चाहिए। हाँ देखा, ये अच्छी बात है। दो बच्चे हैं तो मम्मी पापा दोनों को राइड मिल जाना चाहिए ना। ये बाय बाय बाय। ये तो तेज जा रही है भाई। जाइए जाइए। ये देखिए, ये रही ट्रेन, वापस आ गई। ये लोग ट्रेन का आनंद लेते हुए Goat? Where was the goat? ऑटो भी पिंक होता है। हाँ, पिंक ऑटो। वो ग्रिल लगा रहता है उसमें, ड्राइवर सीट और पीछे का सीट है। अच्छा, है क्या यार? हाँ मैंने देखा पीछे। अच्छा बढ़िया है, ये सबसे आइडिया मिलता है। मैंने पिंक कार का भी ऐड देखा है। ये तो कुछ अलग से है। नाम नहीं लिखा हुआ है लेकिन बची हुई हसरत। हाँ, बहुत टेस्टी था मूंग दाल का हलवा, इसलिए हम लोग आज यही मूंग दाल का हलवा हमें दोबारा यहाँ खींच कर लेकर आया है। ना, what are you eating? कुल्फी आइसक्रीम। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। तो कल मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था। कल मेरी फ्रेंड आई, फिर हम लोग गए यहाँ पे वेनिस मॉल है, वहाँ पे कुछ ऐसा करने के लिए नहीं गए थे, जैसे घूमने गए थे। तो बच्चों के साथ हमने मस्ती किया, फिर हम लोग निकल गए। फिर उन लोगों ने बोला डिनर के लिए। लास्ट टाइम ऐसा हो गया था कि जब हम बारबेक्यू नेशन गए थे तो बहुत हंसी मजाक हुई थी, बहुत मस्ती हुई थी। तो फिर हमने प्लान बनाया, तो ये डिनर उन लोगों की तरफ से था। तो हम लोग गए, फिर वहाँ पे भी बहुत मस्ती किया।
फिर आ गए, बहुत लेट हो गया था तो आने के बाद आपसे बात नहीं हुई। अभी बज रहे सुबह के 9:30, हम लोग रेडी हो चुके हैं। 12 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। आज हम लोग दुबई जा रहे हैं। तो अभी हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने नीचे। कल हमने रूम में ही मंगा लिया था। एक्चुअली ये इस होटल का बैंकेट हॉल है, यहाँ ब्रेकफास्ट मिलता है। क्या सोच रहे हो? क्या हो गया? हमेशा सीट बेल्ट पहनना चाहिए। क्या करोगे यार जाके आप लोग? टिकट विकेट करवा लो एक्सटेंड इधर से। आरआर का सवाल है भाई। आरआर मतलब रोजी रोटी। आर है, नाचो नाचो नाचो। रिलीज होने से पहले ही जबरदस्त मूवी। साउथ इंडियन मूवी। यस, मैंने भी वो तो दुबई जाने के लिए तैयार हम लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं। पहुंच गए हम लोग दुबई। सो गाइस पहुंच गए हम लोग दुबई, आ गए अपने घर पे। और नब निया नहा वहाँ के फ्रेश, हम लोगों ने भी नहा लिया है। और नब को ना किसी कीड़े ने यहाँ पे काट लिया, ये बढ़ता ही जा रहा है। अभिनंदन, आभार। करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे। तो इस बार अभिनंदन आभार दुबई की जमीन से हो रहा है। हम लोग सकुशल दुबई पहुंच गए हैं और उसी सोफे पे बैठे जहाँ से हमेशा आपसे बात करते थे। जी हाँ, जहाँ से हमेशा आप सभी से वार्तालाप होती है, हम लोग बिल्कुल उसी सोफे पर बैठे हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, ये बहुत ही रो रही थी, बहुत ही ज्यादा रो रही थी जब ये अपने मित्र से बिछड़ रही थी दिल्ली में। एंड इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड। मैंने भी नहीं सोचा था कि ये इतना रोएगी। और एक्चुअली कह सकते हैं कि दोनों तरफ से रोना धोना चालू था, मूड ऑफ था। बट मैंने भी मतलब सोचा नहीं था क्या हुआ। हम लोग बारबेक्यू नेशन गए, फिर बहुत लेट हो गया और कल ना हम लोग खा ही नहीं पाए। मतलब इससे ज़्यादा तो हमने पहले खाया था जब इससे पहले गए थे, तब कल नहीं हो पाया। पता नहीं क्यों, मूड ही ऑफ था, क्या था मालूम नहीं। मेन कोर्स तो खाया ही नहीं, स्टार्टर भी बहुत कम, थोड़ा बहुत बस वही कुल्फी वगैरह खाया। और उसके बाद लेट हो गया तो हम लोग आए, फिर सब सो गए। फिर ऐसा प्लान बना था सुबह उठ के फिर ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे उनके घर पे। फिर ऐसा हुआ कि सब लेट से उठे, फिर हमें चेकआउट भी करना था। तो फिर उन्होंने कॉल किया, हमने बोला नहीं अभी रहने देते हैं, यहाँ पे है ब्रेकफास्ट, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, आप भी आराम से करो ब्रेकफास्ट। तो बोल रहे थे नहीं आ जाओ आप लोग भी। तो हमने बोला नहीं आप लोग परेशान मत हो, आप लोग आराम से ब्रेकफास्ट करो। तो बोले कुछ लेके आना, तो मैंने बोला हाँ कॉफ़ी पी सकते हो क्योंकि मुझे नींद आ रही है। चाय तो मैंने पी लिया था वहाँ ब्रेकफास्ट करने टाइम, लेकिन फिर भी कॉफ़ी पीने का मन था। तो वो आए, फिर हम लोग मतलब ऐसा नहीं था, सब कुछ ठीक से चल रहा था, बातें हो रही थी ठीक से।
फिर वही हमें ड्रॉप करने एयरपोर्ट आए, तो उनके घर से एयरपोर्ट दूर है, टाइम भी लगा। तो हंसी मजाक सब चल रही थी रास्ते में, मतलब मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था, मूड तो ऑफ हो रहा था कि जाना है अभी, और हमारे काफ़ी प्लानिंग भी बनी है आगे के लिए। जब हम जाएंगे 3 महीने बाद, तो बहुत अच्छा हमने कुछ सोचा है, बहुत अच्छी बातें सोची है, क्या क्या करेंगे। अगर सब कुछ अच्छा रहा, मैं ब्लॉग्स बनाती रही, तो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो वो सब प्लान हमने बनाया, वो सब कुछ ठीक चल रहा था। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद ना, पता नहीं मैं मतलब इतना वो हो गई ना, एकदम रोना बहुत आ गया दोनों को देख के। They are really very supportive, very kind, and you know इतना हेल्प करते हैं कि बताना मुश्किल है। तो नेचुरली जब सपोर्ट और हेल्प रहता है ना इतना ज़्यादा, वो भी हर स्टेज पे हर दिन, तो एक इमोशन जो है वो बाहर आ ही जाता है जब लोग बिछड़ते हैं। तो और इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बताना भूल गई थी, क्योंकि हम लोग दिल्ली पहुंचे थे, फिर होटल चले गए थे, तो खाना भी खाना था, लेट हो गया था काफ़ी, तो मैं भूल गई बताना आपको। पुणे में क्या हुआ, जिस दिन हम लोग होटल से चेकआउट करके भैया भाभी के घर जा रहे थे, तो फिर बीच रास्ते में प्लान चेंज हो गया। भैया ने बोला कि हम लोग मॉल चलते हैं, कल है 17 अप्रैल, तो इनका बर्थडे है, तो भैया ने बोला कि आप चलिए अपने पसंद के कपड़े खरीद लीजिए और बच्चे तब तक वहाँ पे प्ले एरिया में खेलेंगे। हम लोग सोच के गए कि टाइम से सब कुछ हो जाएगा, बच्चे भी खेल लेंगे और जो भी जैसे है वो। भैया ने ये सोचा कि उसी में बच्चे भी खेल लेंगे, बच्चों को भी लेके हो जाएंगे। निया हाई करना चाहती है। हाँ, वेरी गुड। निया हाई कर रही है, बेचारी इधर से भागते हुए आई कि उसको हाई करना है। तो भैया ने क्या सोचा कि जाएंगे, शॉपिंग भी कर लेंगे, बच्चे भी खेल लेंगे, फिर उसके बाद घर पे जाके मम्मी जी से, भाभी जी से, अक्षिता से सबसे मिल भी लेंगे, और फिर टाइम से हम लोग चले जाएंगे। तो सब ऐसे ही कर लेंगे। ये लोग जो गए खेलने, ये तीनों कहाँ मानने वाले हैं, इतना लेट, इस पे भी बैठना, उस पे भी बैठना, उस पे भी बैठना, ये करते करते इतना लेट हो गया, शॉपिंग नहीं हो पाई, टाइम होने लगा तो जल्दी आना पड़ा। फिर उसके बाद इतना लेट हो गया, सीधा घर पे गए, और घर पे मतलब शूज खोल के सिर्फ अंदर गए। भाभी जी जो दे रही थी, वो जो होता है सामान खोइचा वगैरह, फिर भाभी जी ने इनको पैसे दिए बर्थडे का, मुझे मतलब मेरा बर्थडे नहीं है, फिर मुझे भी पैसे दिया, और जो विदाई वगैरह करते वो सब करने लगी। मतलब इतना भी टाइम नहीं था, इतना लेट हो रहा था कि हम लोग जल्दी से ऐसे निकले, बाहर से सब लिया, निकले, बिल्कुल भी मतलब टाइम ही नहीं था। बहुत देर से ट्राई करते कैब बुक करने की, नहीं हो रहा था, नहीं कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। हमें बड़ी गाड़ी चाहिए थी, एर्टिगा वगैरह, क्योंकि लगेज ज़्यादा था, नहीं हो रहा था। बहुत देर से ट्राई कर रहे, नीचे जाके ट्राई कर रहे, बहुत कुछ नहीं हुआ। लास्ट में भैया ने सारा सामान डाला और उसी कार में किसी तरह एडजस्ट करके हमें पहुंचाया। हम लोग टाइम से पहुंच गए। हमें तो लगा था कि आज तो फ्लाइट छूटनी है। इतना भागम भाग हो गया ना, वो मॉल से घर जाना, वहाँ से एयरपोर्ट, ऐसा हो गया। टैक्सी भी नहीं मिल रही थी कहीं, नहीं ओला में भी नहीं, उबर में भी नहीं मिल रही थी एकदम, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, कोई था ही नहीं, मतलब कोई गाड़ी ही नहीं थी उस टाइम में वहाँ पे। बहुत मुश्किल से हम लोग पहुँचे। चलिए सब कुछ सही रहा, हम लोग पहुँच गए वहाँ भी, दिल्ली में भी सब कुछ अच्छा रहा, यहाँ भी आ गए। इस बार हम लोग इंडिया गए, जो लोग WHO अप्रूव्ड वैक्सीनेटेड हैं उनको कोविड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, तो अच्छा है। पिछली बार हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ गया था इस कोविड टेस्ट के चक्कर में। घर पे भी हमने कराया था 48 आवर्स पहले ना। यस, उसके बाद फिर रैपिड PCR भी करवाना होता है। 3900 पर पर्सन हमें देना पड़ा था। यहाँ से जाने टाइम हम चारों का कराया था, वहाँ से आने टाइम हमने चारों का कराया था, बस रैपिड PCR हम दोनों का हुआ था। बहुत ज़्यादा खर्चा लग गया था सिर्फ टेस्ट का। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, डोमेस्टिक में भी कोई टेस्ट वगैरह नहीं देना था। बस यहाँ से हम लोग जब गए थे तो हम दोनों का टेस्ट हम लोग करा कर गए थे, बच्चों का नहीं देना पड़ा था कोई रिपोर्ट वगैरह। और उसके बाद आने के टाइम में कोई भी कोविड टेस्ट नहीं देना पड़ा। सब कुछ सही रहा, सब कुछ आराम से हमने सारा ट्रैवल किया। इतना ज़्यादा हमने ट्रैवल किया, यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से बिहार, बिहार से पुणे, पुणे से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर दुबई। जो सोच के हम लोग गए थे सब काम हो गया। नवनिया को हमने डॉक्टर से दिखा भी लिया, बिहार भी हम लोग चले गए, पुणे भी गए, आरब का बर्थडे भी अटेंड किया, सारे रिलेटिव से, फैमिली मेम्बर से, सबसे मिल भी लिया हमने। फिर दिल्ली गए, फिर अच्छा टाइम, बहुत अच्छा टाइम किया। आगे का भी हमने कुछ प्लान बनाया हुआ है, तो वो सब देखते हैं क्या होता है। अभी तो नवनिया का स्कूल 11 से ही खुला हुआ है, बट हमने टीचर से बात कर लिया था, तो कल तो नहीं, अब परसों से ये लोग स्कूल जाएंगे, कल संडे है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यही पेंट करते हैं। अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।